रज़ा वो गौस का फैज़ान। क्या बात, बहुत आज औरतों को भी तालीम की उतनी ही जरूरत है जितनी आपको है। अगर दिलकशे मिल्लत के साहिबजादगान आपके यहाँ लड़कियों का मदरसा कायम नहीं किए होते तो मालूम है आप क्या जैसे धड़ाधड़ मौलवी मौलाना आलिम बन रहे हैं, क्या अंजाम होता। बेटा तो बन जाता आलिम मौलाना हाफिज और कारी, और बेटियां जाती स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो फिर मामला क्या होता मालूम है। एक बुजुर्ग है हजरत इब्राहिम, क्या है हजरत इब्राहिम, उन्होंने एक किताब लिखना चालू किया और एक किताब लिखने को लगा दिया 20 साल। कैसा? और उस किताब का नाम भी बता दूं क्या? बता दूं? जी मैं भी बताने से नहीं बताना। हुजरातुन निसा किताब का नाम क्या रखा? ले जाइए आप भी कुछ सीमांचल से कानपुर क्या याद करेंगे। ऐ मुतरिबे खुशकाका तू की मन कुकू तू दग दग मन हक तू ही मन हु। हजरत वो अमीर खुसरो के वो जो लम मलक की लम से ऐसे खत्म हो गया आप लोग अभी है हजरत बहुत आप कहें आप शेर बहुत सुने आपने पूरी जिंदगी सुनी थी कहां से, लेकिन दूसरे बाकी है। अच्छा चलो पहले सुना दूं गुजरात वाली। तो वो बुजुर्ग हजरत इब्राहिम बहुत बड़े अल्लामा, उन्होंने 20 साल लगाकर एक किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा हुजरातुन निसा। मगर उनकी बीवी चिढ़ती रहती थी, उनकी बीवी चिढ़ती रहती थी, कोई आलिमा नहीं थी, फाजिला नहीं थी। इतना गुस्सा ये हर वक्त किताब में लगे हुए, किताब में लगे हुए, किताब में लगे हुए। हजरत कहीं गए तो बीवी ने उस किताब को लगा दी आग। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब हजरत आए ना, और 20 साल मैंने जिस किताब को लिखने में लगा दिया उसी किताब को मेरी बीवी ने आग लगा दी, तो हजरत को इतना गम हुआ, इतना गम हुआ, इतना गम हुआ कि उसी वक्त हजरत को फालिज का मसला हो गया, हाथ पैर में फालिज गम की वजह से। लेकिन हजरत राज़ी मिल्लत ने, शहजादे हुजूर दिलकशे मिल्लत ने, आप हजरात के शेखे तरीकत ने, पीरे तरीकत ने, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुखरी मुखलिस हजरत गुलाम समादानी राज़ी मद्दसिल्लाहुल आली व नूरानी ने सोचा कि मौलाना इमरान को ऐसी बीवी ना मिल जाए, हजरत अली रज़ा को ऐसी बीवी ना मिल जाए, हजरत नूर अली नूर को ऐसी बीवी ना मिल जाए कि बीवी आए और नातों की किताब को आग लगा दे, बीवी आए और इनके मसला मसाइल की किताब को आग लगा दे। ये नूर अली नूर भी क्या आदमी, हर वक्त शेर गुनगुना रहा, क्या तकलीफ हो रही बकरीद की, तो कॉलेज की होगी, यूनिवर्सिटी की होगी, तो आग लगा सकती थी, इससे पहले की आग लगाती राज़ी मिल्लत ने, शहजादे दिलकशे मिल्लत ने लालगंज में दारुल उलूम दिलकशे मिल्लत की बुनियाद रखी है। और ऐसी बुनियाद रखी, ऐसी बुनियाद रखी कि आपके यहाँ 1000 लड़कियां पढ़ रही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा इसी बात पर एक बात याद आई, एक बहुत बड़े वली है, अल्लामा है इमाम शिबवे। कितने बड़े अल्लामा है, उनकी किताब नहीं पढ़ेंगे ना कोई मौलवी बन ही नहीं सकता। इमामुन नुहात है, उन्होंने भी एक किताब लिखी, किताब और लिखते 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 नौबत यहाँ तक आई कि उनका इंतकाल हो गया। क्या हो गया? और जब इंतकाल हो गया तो देखिए मालूम है सिर्फ 33 या 34 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। तवज्जो, कितने साल की उम्र में? सिर्फ 33 या 34 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। और किताब इतनी कीमती उन्होंने लिख दी कि उनकी किताब को नह में कुरान कहा जाता है। कोई पूछे कि नह में कुरान कौन सी किताब को कहा जाता है? क्या बात, क्या तो बताना कि इमाम शिबवे की किताब
इतनी मोतबर मुस्तनद कि वो है तो इल्मे नौ में, लेकिन उसमें इल्मे लोगत भी है, इल्मे फिक्र भी है, इल्मे हदीस भी है, इल्मे तफसीर भी है, इल्मे उसूल तफसीर भी है। लग गए तकरीबन 33-34 साल, और जब हजरत का इंतकाल हुआ ना तो मालूम है कि उन्होंने किताब का नाम भी नहीं रखा, मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ? बस छोड़ो, अब तो आखिरी वक्त है, अल्लाह अल्लाह करके जो है ना 10-15 मिनट और गुजार लीजिए। वो जब किताब लिखते थे ना तो उनकी बीवी भी बड़ा गौर से देखती थी, यार ये हजरत क्या हर वक्त किताब, खलवत में किताब, जलवत में किताब, सफर में किताब, हज़ार में किताब, मकान में किताब, दुकान में किताब। एक दिन बीवी ने कसम खा ली, उनकी हयात में अभी इंतकाल नहीं हुआ, अभी किताब लिख रहे हैं, एक दिन कसम खा ली आज हजरत की खैरियत नहीं है ना हजरत की किताब की खैरियत। हजरत गए नमाज पढ़ने, हजरत गए नमाज पढ़ने और बीवी ने उस किताब को उठाया और सीधे चूल्हे में डाल दिया। और जब हजरत नमाज पढ़ के आए और देखा कि मैंने जिस किताब को लिखने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, उसी किताब को मेरी ही बीवी ने चूल्हे में डाल दिया, तो मालूम है फौरन देखते ही बेहोश होकर गिर गए। इतना गम हुआ, इतना गम हुआ कि बेहोश होकर गिर गए। और जब उनको फिर होश में लाया गया तो हजरत इमाम शिफ़ी ने अपनी उसी बीवी को तलाक दे दी। जो किताब को समझेगा, जो आलिम को समझेगा, जो इल्म को समझेगा, यार वो मोबाइल क्या, वो जो है ना बोलना भूल जाएगा, वो आंख हिलाना भूल जाएगा। लेकिन अफसोस आज हमारे यहाँ और खासकर हम सुन्नियों के यहाँ जलसा की ऐसी की तैसी करके रख दिया है। आबा का आबा खराब हो गया है। जितने सुनने वाले खराब हैं उससे ज्यादा कहने वाले खराब हैं। अगर सही बात बोल दे तो ये लोग हमारे दुश्मन हो जाएंगे। अल्लाह के वास्ते समझो कि दिलकशे मिल्लत का मिशन क्या है।